Okay, beta, now we are going to start the new concept and new topic. This is called banking of roads. Now, what is this? Let us understand. आप देखिए सिर्फ प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा दिस कार व्हेन दिस कार इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ हाई स्पीड. जब ये कार एक तेज रफ्तार के साथ यहाँ से गुजरेगी सर्कुलर पाथ पे से, तो आपको पता है कि सर्कल पे गुजरने के लिए दो फोर्सेस होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से अवे कर देती है बॉडी को. अब यहाँ पर रोड और टायर के बीच में इतनी फ्रिक्शन नहीं थी कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो कंट्रोल कर पाती. इसीलिए उस फ्रिक्शन के कम होने की वजह से ये कार जो है अपने रास्ते से जो है वो स्लिप होके डाइवर्ट हो गई. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको सर्कल से बाहर कर दिया. अब अगर इस मसले से हम बचना चाहते हैं तो क्या करें? ठीक है, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन बढ़ा दें, क्योंकि अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन बढ़ा देंगे तो फिर रफ्तार कम हो जाएगी. हम चाहते हैं गाड़ी की रफ्तार भी कम ना हो और तेज रफ्तार से गाड़ी सर्कुलर पाथ पे गुजर भी जाए. तो उसके लिए हम करते क्या है कि जिस जगह पर सर्कुलर पाथ आता है रोड पे या ब्रिज के ऊपर, जहाँ पे भी गोलाई वाले रास्ते आते हैं राउंड अबाउट पर, तो वहाँ सिविल इंजीनियर जब रोड्स बना रहे होते हैं तो वो रोड्स को करते क्या है, एक साइड से थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं और एक साइड से नीचा. ठीक है, टिल्टेड कर देते हैं रोड को थोड़ा. इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि व्हेन द कार मूविंग विद अ हाई स्पीड moves along the circular path, so it requires a great amount of centripetal force. A sufficient amount of centripetal force cannot be provided by the friction. Friction उसको पूरा नहीं कर सकती. तो फिर क्या करें जी? उसको पूरा करने के लिए ये एक साइड से ऊंचा कर देते हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी बाहर गई भी सर्कल से, तो ये जो गाड़ी का वेट होगा वो इसे वापस इस किनारे से वापस नीचे की तरफ गिरा देगा. इज दिस क्लियर? Yes. तो बैंकिंग ऑफ रोड में हम करते क्या है बेसिकली? बैंकिंग ऑफ रोड करते क्यों है, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है और उसका फायदा क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड इज अ सिंपल फिनोमिनन इन विच द रोड is made higher from one side in order to provide the sufficient centripetal force to the moving vehicles so that they can easily rotate along a circular path with a high speed. And this banking of road actually gives the additional force. ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है ये एक एडिशनल फोर्स दे देती है ताकि फ्रिक्शन और ये ग्रेविटेशन की फोर्स दोनों मिलकर इतनी इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स बना दें कि ये हाई स्पीड से गाड़ी इस पर ट्रेवल कर जाए. क्लियर? Yes. ओके. Yes. ओके जी. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दैट वी हैव कवर्ड. ठीक है जी, हमने सर्कुलर मोशन के तमाम टॉपिक कवर कर लिए हैं. एक बार फिर से कंक्लूड किए देता हूँ. सबसे पहले हमने सीखी थी सर्कुलर मोशन. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या थी? द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विद कांस्टेंट स्पीड. Then we studied the centripetal force and centrifugal force and then centripetal acceleration and in the last banking of roads. इन तमाम तर चीजों में हमने एक बात और सीखी. दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी और ये भी बताया था कि डिफरेंट केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है. जरूरी नहीं है कि हर चीज को घुमाने के लिए किसी डोरी से, धागे से या रस्सी से बांधकर ही उसको घुमाया जाए और सेंटर से खींचकर सेंट्रीपिटल फोर्स दी जाए. ठीक है, जरूरी नहीं है. बाज दफा हमें, जैसे मिसाल मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको सैटेलाइट की. जब सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूमता है तो वहां पर जमीन के साथ रस्सी से तो नहीं बांधा जाता ना उसको. तो वहां पर सेंटर से जो फोर्स मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किस शक्ल में मिलती है? Gravitation. गुड, ग्रेविटेशन के. इसी तरह जब कार राउंड अबाउट के गिर्द घूम रही है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगी? Friction. Friction. फ्रिक्शन से. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कुलर मोशन में डिफरेंट स्टाइल्स में सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है.
हमें पहचानना होगा कि सेंटीमीटर फोर्स किस शक्ल में आ रही है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। इज दिस क्लियर नाउ? Yes. ओके बेटा, सिर्फ एक ही बच्ची की आवाज नहीं चाहिए, और भी बच्चे अगर मुझे यस कर दें अगर उनको समझ में आया है। नहीं आया तो अपने क्वेश्चन कर लें, Yes. और आ गया है तो यस कर दें, मुझे Yes, थैंक यू yes, का मौका दे दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. ओके, ये जितने भी लोग यस कर रहे हैं ये याद रखिएगा, असाइनमेंट बहुत खतरनाक वाला दूंगा मैं, जैसे पहले दिया था। ठीक है, Okay. क्योंकि बेटा जितनी एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं पढ़ाता हूँ ना, तो असाइनमेंट में मैं फिर उसी तरह से बनाता हूँ। जैसे पहले भी एक असाइनमेंट मैं आपको दे चुका हूँ और आपको आइडिया हो चुका था उस असाइनमेंट को देख के कि कितना डिफरेंट असाइनमेंट था वो। तो अब भी आप इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट ही पाएंगे। ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके, चलिए जी, हम यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं।